हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने जाना संवेग क्या होते हैं और इस वीडियो में हम जानेंगे भाव यानी फीलिंग क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं भाव फीलिंग क्या होता है। फीलिंग भाव दोस्तों, इसमें सब्जेक्टिविटी का गुण होता है। भाव और संवेग दोनों भावात्मक गुण हैं। आपने जीवन में अनुभव किया होगा कि मित्र को देखकर हमें खुशी होती है और शत्रु को देखकर हमें क्रोध आता है। मित्र शत्रु को देखना ज्ञानात्मक है। ज्ञानात्मक इसलिए है क्योंकि जब हम ऑब्जेक्ट या वस्तु को देखते हैं तो हम उसकी पहचान रिकॉग्निशन करते हैं कि आखिर वह ऑब्जेक्ट या वह वस्तु क्या है। इससे हमें जो इंफॉर्मेशन, जो जानकारी मिलती है, उसी जानकारी, उसी इंफॉर्मेशन को कॉग्निटिव यानी संज्ञान, या यूं कहें कि उस वस्तु की रिकॉग्निशन ज्ञानात्मक डोमेन से संबंधित है। जैसे व्यक्ति को देखकर यह पहचान करना कि वह व्यक्ति मित्र है या शत्रु, ये टोटली कॉग्निटिव पक्ष से संबंधित है। अब मित्र या शत्रु के रूप में पहचान से मन में एक आवेग उत्पन्न होता है। वो आवेग है खुशी या क्रोध का। मित्र को देखकर मन खुश होता है। इस खुशी से सुख का जन्म होता है और शत्रु को देखकर मन क्रोध से भर जाता है। इस क्रोध से दुख का जन्म होता है। इसलिए खुशी और क्रोध भावात्मक है और सुख और दुख मन के भाव यानी फीलिंग्स है। यहां आपके लिए जानना जरूरी है कि भावात्मक पक्ष सदैव ज्ञानात्मक पक्ष पर निर्भर करता है। ब्लूम्स की टेक्सोनोमी आपने देखा, ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। सबसे पहले क्या आता है? ज्ञानात्मक, फिर भावात्मक और क्रियात्मक। इसका मतलब ज्ञानात्मक ही भावात्मक और क्रियात्मक के लिए सीढ़ी का कार्य, उत्तेजना या साधन का कार्य करता है। जैसे डाली से फूल तोड़कर सूंघना, फिर प्रसन्न होना। इसलिए कहा जाता है भावात्मक अनुभव ज्ञानात्मक दशाओं पर निर्भर करता है। भाव के दो ही रूप होते हैं। कितने? सिर्फ दो रूप होते हैं भाव के, एक सुखद और दूसरा दुखद, यानी प्लीजेंट और अनप्लीजेंट। सिर्फ दो ही भावात्मक के रूप होते हैं, तीसरा नहीं होता। सुखद अनुभव, इसमें आकर्षण शक्ति होती है। जैसे प्रेमिका प्रेमिका से मिलने का भाव। दुखद अनुभव, अनप्लीजेंट अनुभव, इसमें विकर्षण शक्ति होती है। जैसे शत्रु से दूर रहने या उसे बचने का भाव। दोस्तों, ध्यान रखने वाली बात सिर्फ इतना है कि सुख और दुख को छोड़कर बाकी सब संवेग होते हैं, इमोशंस होते हैं। सुख और दुख का एक अनुदाहरण देखते हैं। जैसे चांदनी रात और मंद पवन के बीच खुला वातावरण सुखद भाव का एहसास कराता है। इसी तरह शोक या पीड़ा में बिलखते लोगों को देखना दुख का भाव पैदा करता है। इसी तरह फिल्म में खलनायक नायिका को सताता है और जब तक सताता रहता है तब तक दर्शक दुखद भाव का अनुभव करता है। यही कारण है, यही वजह है कि खलनायक की हार या मृत्यु पर दर्शक ताली बजाता है, या यूं कहें कि सुख के भाव का अनुभव करता है। यही नहीं, थिएटर के या सिनेमा से बाहर निकलने के बाद भी संतोष का अनुभव करता है। अब आइए समझते हैं कि भाव और संवेग, फीलिंग और इमोशंस में डिफरेंसेस क्या क्या हैं। इनमें कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, कैसे पता लगाएंगे कि ये भाव है और ये संवेग है, इमोशन है। देखते हैं। सबसे पहली बात, फीलिंग हमेशा सब्जेक्टिव होता है। व्यक्ति भाव की व्याख्या अपने हिसाब से करता है।
आपने देखा होगा अक्सर हीरो हीरोइन के सामने विलेन से पीटने के बाद भी मुस्कुराता रहता है, जबकि वास्तविकता इसके विपरीत होती है। वहीं संवेग जो होता है वो ऑब्जेक्टिव होता है। कैसा होता है? ऑब्जेक्टिव। जिस संवेग से जो मूल प्रवृत्ति प्रकट होनी है वो होकर ही रहता है। जैसे भय में पलायन होता है तो ये होकर रहता है। इसी तरह भाव जो होता है वो इजी प्रोसेस है, एक सरल प्रक्रिया है, जबकि संवेग एक जटिल प्रक्रिया है, कॉम्प्लेक्स प्रक्रिया है। नेक्स्ट दोस्तों, भाव जो होता है वो सुख और दुख, सिर्फ दो बातों से इसका संबंध होता है, सुख और दुख। जबकि संवेग बहुत सारे एलिमेंट होते हैं इसमें। मैकडूगल ने 14 बताया, जैसे लव, हेट, फियर, एंगर। ये क्या है? हमारे संवेग हैं। इसी तरह भाव जो होता है एक सामान्य प्रक्रिया है, क्योंकि भाव में व्यक्ति की प्रतिक्रिया आम दिनों की तरह सामान्य ही होती है। जैसे शत्रु को देखकर दुख का भाव उत्पन्न होना। ऐसा नहीं हो सकता कि शत्रु को देखकर अपना आपा खो दे और शत्रु को हानि पहुंचा दे, जबकि संवेग में ऐसा नहीं होता है। इसलिए संवेग को उपद्रव की अवस्था कहा जाता है। इसकी अवस्था डिस्टर्बेंस एज की अवस्था कहा जाता है। संवेग में व्यक्ति की स्वाभाविक जो टेम्परामेंट होती है वो चेंज हो जाता है। जैसे शत्रु को देखकर क्रोध का उत्पन्न होना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, जो लड़ाई का कारण भी बन सकता है। तो दोस्तों, ये थे कुछ भाव और संवेग में डिफरेंसेस। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, और वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू, गुड लक।